हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंटर के एग्ज़ाम देते हैं। इससे पहले मैंने इसके 10 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। हर पार्ट में मैंने जो है 50 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आज भी जो रहेंगे 58 से 100 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा जानवर जो है भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा गाय। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता में प्रभावित होता है? हड्डियां, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? तो टिम बर्नर्स ली, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीवी रमन। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। मनुष्य की आंख का रंग आंख के निर्भर करता है, तो आइरिस, राइट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट आंसर हो जाएगा। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। यूरेथ्रा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? यूरेनियम। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, राइट आंसर हो जाएगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट, राइट आंसर हो जाएगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन का एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 72 और 80। एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाते हैं? ये कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग दो एक मूत्र विसर्जित करता है, 1.8 लीटर। अगला क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डोइजी एंड डैम, राइट आंसर हो जाएगा। दांतों को वर्धित छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर है। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपघटन करने वाले। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्षय रोग, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जेट इंजन। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को किस वर्ष लागू हुआ था? 2009, राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटाव सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है जाइलम, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है नायलॉन। किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया? जीन बैप्टिस्ट
लैंडमार्क राइट आंसर हो जाएगा। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद से दांडी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? चोनाराम महतो। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने। भारत में जैन मान्यता के अनुसार सर एक तीर्थंकर को तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? तो ऋषभनाथ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई? द थ्री मस्केटियर्स। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। भारत निम्नलिखित में से किस पूर्व ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? द ओरायन राइट आंसर हो जाएगा। योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया? ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब-उद-दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? गुलाम वंश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा किया गया? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? कुतुब-उद-दीन ऐबक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? हम्पी स्मारक समूह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 50+ क्वेश्चन आज यहाँ पे हमने देखे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।